हाँ तो बच्चों की एक्सरसाइज 5.2 में 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, टू एपीज हैव सेम कॉमन डिफरेंस। टू एपीज है जिसका कॉमन डिफरेंस सेम है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म? 100वां टर्म, दोनों के 100वां टर्म के बीच अगर डिफरेंस 100 है और 100वां टर्म के बीच डिफरेंस 100 है, तो 1000वां टर्म के बीच डिफरेंट कितना होगा? टू एपीज टू है, एपीज टू है यानी कि A1 मान लेते हैं, A1 प्लस डी। इस तरह से सीरीज चलता है, A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। दूसरा सीरीज क्या है? A2 है। पहले केवल कॉमन डिफरेंस सेम बता रहा है लेकिन टर्म अलग अलग है, तो A2 प्लस डी इस तरह से बढ़ते जाएगा, A2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये टू सीरीज है। अब सपोज कोई कौन सीरीज बड़ा कौन सीरीज छोटा इससे मतलब नहीं है। अगर इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, तो 100 टर्म, इसका 100वां टर्म क्या हो जाएगा? A1 प्लस 99D, सिंपल। और दूसरा का क्या हो जाएगा? दूसरा सीरीज का 100 टर्म हो जाएगा A2 प्लस 99D। सेम है, D चूंकि कॉमन डिफरेंस दोनों का एक ही है इसीलिए यही लिखाएगा, D के बदला यही लिखाएगा। 100वां टर्म ये होगा, दोनों का डिफरेंस बता रहा है। अब कोई सीरीज कौन बड़ा है कौन छोटा इससे मतलब नहीं है, हम घटा देते हैं। A1 प्लस 99D, इसको घटाएंगे तो माइनस A2 प्लस माइनस 99D इक्वल टू 100 बोल रहा है। क्वेश्चन से इतना ही बोल रहा है। इसका मतलब है कि A1 माइनस ये तो कट जाएगा, बच जाएगा A1 माइनस A2 इक्वल टू 100। ये मान लीजिए C है, तो एक रिलेशन है A1 माइनस A2 का कि 100 है। तो दोनों का 1000वां टर्म लिखते हैं। दोनों का पहला 1000वां टर्म A1 प्लस 999D, और दूसरे का लिखेंगे तो A2 प्लस 999D। ये हो जाएगा 1000वां टर्म। दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा? A1 प्लस 999D माइनस A2 माइनस 999D। तो दोनों का डिफरेंस फिर में देखते हैं, दोनों का डिफरेंस क्या हो गया? ये तो कट जाएगा, फिर आ गया A1 माइनस A2 ही, तो A1 माइनस A2 इसमें क्या दिया गया है? 100, तो ये भी 100 हो जाएगा। यानी कि डिफरेंस बिटवीन 100,000 टर्म इज ऑल्सो 100। तो 1000वां टर्म का भी डिफरेंस 100 ही होगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाय 7? कितने ऐसे 3 डिजिट्स की संख्या है जो 7 से डिविजिबल है? तो 3 डिजिट्स नंबर सबसे छोटा क्या होता है? 100। अब जो भी डिविजिबल होगा इस या तो 100 हो या तो 100 से बड़ा हो। अगर इससे एक भी कम करते हैं तो 2 डिजिट्स नंबर हो जाता है। तो इसको अगर 7 से डिवाइड करते हैं तो पहला नंबर खोजने के लिए 7 1 7 और 7 4 जा 7 1 जा 7 3 30 बचता है। 30 आता है तो 7 से डिवाइड 35 होगा, इसलिए यहाँ पर 5 कर देते हैं तो ये डिविजिबल हो जाएगा। ये हो जाएगा पहला नंबर जो होगा 105 होगा। ये 7 से डिविजिबल होगा सबसे पहला नंबर जो 3 डिजिट्स का है। अब सबसे लास्ट नंबर कौन होगा? तो 3 डिजिट्स का सबसे बड़ा संख्या कौन होता है? तो 999 होता है। तो या तो ये संख्या हो या तो इससे कम हो। इससे एक भी ज्यादा करेंगे तो 4 डिजिट्स का हो जाएगा। तो इसे 7 से डिवाइड करके देखते हैं। 7 1 7 2 7 4 28 एक 7 19 आया 19 7 2 जा। अब ये 15 7 2 जा 14 आता है या 19 है, तो ऐसा करते हैं कि
यहाँ 5 घटा देते हैं, यहाँ 4 कर देते हैं, तब ये क्या होता है 7 1 7 और यहाँ पर 2 आता है, 7 4 28 और 7 2 तो लास्ट संख्या जो डिविजिबल होगा 994 होगा, जो 3 डिजिट्स का होगा। तो सबसे पहला संख्या निकल गया 105 और लास्ट संख्या निकल गया 994। तो इसका सीरीज बन गया मेरा एपी सीरीज 105। 7 का डिफरेंस होगा, अगला संख्या कौन डिविजिबल होता है 1112। इस तरह से लास्ट संख्या, इस तरह से 994 लास्ट संख्या हो गया। तो नंबर ऑफ डिविजिबल क्या होगा, तो ये कौन सा टर्म हो वही बताएगा कि कितने संख्या डिविजिबल होगा। तो नंबर ऑफ टर्म्स के लिए क्या, सपोज nth है तो यहाँ पर 994 इक्वल टू ए हो जाएगा 105, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n नहीं मालूम है तो n माइनस 1 इंटू डी क्या है, कॉमन डिफरेंस 7 है, क्योंकि 7 से डिविजिबल है तो 7 का डिफरेंस होगा तो कॉमन डिफरेंस 7 आ जाएगा। तो अब इससे हम n का वैल्यू निकाल सकते हैं, तो कितना हो जाएगा मेरा 7n माइनस 7 इक्वल टू 994 माइनस 105। तो 7n बराबर क्या हो जाएगा, इसको घटा देंगे तो हो जाएगा 9 14 में से 5 9, यहाँ 8 में से 8, यहाँ से 8, 8 8 9 आ जाएगा। और फिर 7 हुआ 8 8 9 प्लस 7 कर देंगे तो 8 9 6 आ जाएगा। तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा 8 9 6 बाई 7, 7 1 जा 7 और हो जाएगा 1 7 2 जा 14, 7 8 जा 128 आता है। तो ये हो जाएगा n का वैल्यू क्या हो जाएगा 128, यानी कि टोटल नंबर हो जाएगा आंसर, टोटल नंबर डिविजिबल बाय 7 इज 128। यही आंसर होगा, क्योंकि 3 डिजिट नंबर का 7 से डिविजिबल टोटल 128। नेक्स्ट टर्म बच्चों देखते हैं, क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.2 में दिया गया है, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। कहता है कि 10 और 250 के बीच कितने मल्टीपल है जो 4 से डिविजिबल है या 4 के मल्टीपल हैं। तो टर्म मेरा है कितना 10 to 250 के बीच 4 से मल्टीपल। तो पहला टर्म क्या हो जाएगा ये तो डिविजिबल नहीं है, इससे 12 होगा पहला। उसके बाद इससे 4 से बढ़ाते जाएंगे तो 16 20, इस तरह से 24 बढ़ते जाएगा। लास्ट टर्म 250 के आसपास होगा या 250 से छोटा होगा, तो ये 50 डिविजिबल नहीं लेकिन 48 डिविजिबल है, इसलिए 248 लास्ट टर्म हो जाएगा मेरा 250 के अंदर। तो मेरा सीरीज ये बन गया। तो यहाँ लास्ट ये टर्म बनता है, तो लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो n का वैल्यू निकालना है, जहाँ a बराबर दिया हुआ है 12 पहला टर्म और d बराबर 4, जो कि 4 4 बढ़ते ही जा रहा है। तो n का वैल्यू निकाल सकते हैं 12 प्लस n माइनस 1 इंटू डी के बदले यहाँ 4 लगा देते हैं, 4 इक्वल टू 248। अब इसमें n का वैल्यू जो भी निकले वही नंबर ऑफ मल्टीपल से 4 का। तो यहाँ क्या हो जाएगा 12 प्लस 4n माइनस 4 इक्वल टू 248। इसमें घटा देंगे तो 4n प्लस 8 हो जाएगा इक्वल टू 248। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 4n बराबर क्या हो जाएगा 248 माइनस 8 यानी 240। तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा 240 बाई 4, ये कट जाएगा 60, यानी कि 60 हो जाएगा, यानी टोटल टर्म हो जाएगा, टोटल मल्टीपल हो जाएगा 4 का 60। यही आंसर का टोटल मल्टीपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है बच्चों, एक्सरसाइज 5.2 का, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ फैन आर द nth टर्म्स ऑफ 2 एपीज। 2 एपीज दिया हुआ है 63 64 67,
3, 10, 17 इस तरह से 2 एपिस दिया है, उसका nth टर्म इक्वल होगा तो उस n का वैल्यू निकालना है। तो कौन सा सीरीज दिया हो? पहला सीरीज दिया है 63, 65, 67 इस तरह से। दूसरा सीरीज दिया हुआ है 3, 10, 17 इस तरह से। तो ऐसा कौन सा टर्म होगा? जाते जाएंगे इधर भी बढ़ते जाएंगे, इधर भी बढ़ते जाएंगे। मान लो यहाँ पर एनवा टर्म आता है, यहाँ पर भी एनवा टर्म आता है, दोनों इक्वल हो जाएगा, है ना। इस तरह से बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे, और इस तरह से यहाँ भी बढ़ते 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 बढ़ते। तो ऐसा कौन सा टर्म होगा कि दोनों इक्वल हो जाएगा? इसका भी एनवा टर्म और इसका भी एनवा टर्म दोनों इक्वल होगा। तो इसका एनवा टर्म का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी के अनुसार हो जाएगा। इस पहला का हो जाएगा, ये ए सीरीज है, ये बी सीरीज है। तो ए सीरीज के लिए क्या हो जाएगा? 63 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। डी यहाँ पर क्या है? 2 है, हो गया ये। अब बी सीरीज का एनवा टर्म क्या हो जाएगा? 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। डी यहाँ कितना है? 7 है। अब कहता है दोनों बराबर हो जाए, ये बराबर हो जाए इसके। तो क्या लिख सकते हैं हम? 63 प्लस एन माइनस 1 इंटू 2 इक्वल हो जाएगा 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू 7। इसको सॉल्व करके एन का वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। ये हो जाएगा 63 प्लस 2n माइनस 2 इक्वल टू 3 प्लस 7n माइनस 7। यहाँ हो जाएगा क्या? 2n प्लस 61 इक्वल टू 7n माइनस 4। इस टर्म को यहाँ ले जाते हैं तो हो जाएगा 5n इक्वल टू, ये यहाँ चला जाएगा तो हो जाएगा 52n 4। यहाँ हो जाएगा 61, यहाँ प्लस 4 65 हो जाएगा, यहाँ पर 4 यहाँ आ जाएगा तो 64 65 हो जाएगा। दैट मीन्स n इक्वल टू 65/5 यानी 13। 13वां टर्म दोनों का क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। 13वां टर्म दोनों का बराबर हो जाएगा। अब तो बच्चों 16वां प्रश्न क्या है एक्सरसाइज में? डिटरमाइन द एपी। एपी को डिटरमाइन करना यानी फॉर्म करना है। कैसा एपी है? हुज थर्ड टर्म इज 16, जिसका तीसरा टर्म 16 है। और एक और इंफॉर्मेशन, द सेवंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12, और उसका 7वां टर्म और 5वें टर्म का डिफरेंट जो है 12 है ना। 7वां टर्म 5th टर्म से 12 ज्यादा है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? सपोज क्या होता है? लेट सीरीज क्या होगा? ए प्लस डी इस तरह से होगा। तो इसका पहला थर्ड टर्म क्या हो जाएगा? थर्ड टर्म को सीधे यहाँ पर लिख रहा है कि डिटरमाइन को हुज थर्ड टर्म क्या हो जाएगा? ए प्लस 2d। जयमा टर्म उसका एक कम डी होता है, तीसरा टर्म ए प्लस 2d हो जाएगा। यहाँ 16 दिया हुआ है। अब ये क्या बता रहा है? सेवंथ टर्म क्या हो जाएगा? ए प्लस 6d, और ये हो जाएगा सेवंथ टर्म, ये इज सेवंथ टर्म। अब फिफ्थ टर्म क्या हो जाएगा? ए प्लस 4d, ये हो जाएगा फिफ्थ टर्म, इज फिफ्थ टर्म। तो दोनों का डिफरेंस बता रहा है क्या? दोनों का डिफरेंस बता रहा है, यानी कि 7 टर्म में घटा देते हैं, ए प्लस 6d में से ये घटा देते हैं, माइनस ए माइनस 4d इक्वल टू 12 हो जाएगा। तो ये तो कट जाएगा, दैट मीन्स 2d इक्वल टू 12, दैट मीन्स d इक्वल टू 6 निकल जाएगा। अब इस d का इक्वल टू 6 निकल गया तो इस 6 का वैल्यू इसमें रख देंगे a में। तो a से क्या हो जाएगा? a से
इसमें बी का वैल्यू कितना है 6 है, तो ए बराबर क्या हो जाएगा 16 माइनस 2d, तो हो जाएगा 16 माइनस 2 इंटू 6, माइनस 2 इंटू 6, 2 इंटू 6 हो जाएगा, तो 16 माइनस 12 यानी 4 हो जाएगा। तो ए का वैल्यू तो 4 निकल गया और डी का वैल्यू हो गया 6। तो अब सीरीज फॉर्म हो जाएगा आराम से, इस दोनों रिलेशन से सीरीज क्या निकल जाएगा, सीरीज निकल जाएगा 4 10 16 22, इस तरह से बढ़ते जाएगा। ये सीरीज एपी सीरीज, रिक्वायर्ड एपी सीरीज यही है। 17वां नंबर 17th क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज 5.2 का। फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी 3 8 13 अप टू 253। तो इसमें क्या कहता है 20वां टर्म निकालना है, लेकिन इस एपी सीरीज के लास्ट से निकालना है। तो कैसे निकलेगा लास्ट से है एपी सीरीज का, तो एपी सीरीज क्या दिया हुआ है, गिवन एपी सीरीज, गिवन एपी क्या दिया हुआ है 3 8 13, इस तरह से 253 दिया गया है। तो इसके इधर से 20वां टर्म कैसे निकलेगा, तो इसके लिए क्या करते हैं रिवर्स कर देते हैं, सीरीज को उल्टा कर देते हैं, रिवर्सिंग सीरीज, रिवर्सिंग एपी, एपी को रिवर्स कर देते तो आसान हो जाता है निकालने के लिए 20वां टर्म। हम इधर से रिवर्स करके ले लेंगे 20वां टर्म, इजी से निकल जाएगा। तो पहला टर्म इसका 253 बन जाएगा। अब यहाँ 5 5 बढ़ रहा था, 5 5 घटाते चल जाएंगे, 248 243 एंड 238, इस तरह से चलते जाएगा अप टू कहाँ तक, तो 3 तक जाएगा। तो अब मेरा सीरीज ऐसे हो गया है। अब इधर से 20वां निकाल दे तो मेरा रिक्वायर्ड क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू हो गया 253, पहला टर्म तो लास्ट टर्म बन गया, और डी कितना हो जाएगा, डी यहाँ घट रहा है 5 से, तो -5 लिखेंगे, ये डी लिखेंगे यहाँ -5 की 5 से डिफरेंट माइनस डिक्रीज होते जा रहा है। तो अब हो जाएगा क्या माँ, तो 20 टर्म क्या हो जाएगा, 20 टर्म ए प्लस 19 डी, 20वां टर्म होगा 19 डी, ए प्लस 19 डी, तो यहाँ पर 253 प्लस 19 इंटू -5, यही निकल जाएगा 253 माइनस 95, उसको घटाएंगे कितना निकलेगा 100 घटा देते हैं तो 153, यानी कि 158, यही आंसर हो जाएगा। लास्ट से 20वां टर्म हो जाएगा 158। उसी एक्सरसाइज में 5.2 में 18वां यानी 18th क्वेश्चन है, द सम ऑफ द 4th and 8th टर्म ऑफ एन एपी is 24 and the sum of the 6th and 10th term of is 44. Find the first 3 terms of the AP। जिस एपी सीरीज को बनाना है उसमें चौथे और 8वें टर्म का सम है 24 और छठे और 10वें टर्म्स का सम है 44। तो उस एपी सीरीज का फर्स्ट 3 टर्म्स लिखना है ना। तो सम ऑफ, सपोज कि एपी सीरीज क्या है, लेट एपी क्या है हमारा ए प्लस डी, ए प्लस 2d, इस तरह से जा रहा है। तो फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा ए प्लस 3d, जितना टर्म हो उससे एक कम डी, तो ए प्लस 3d। चौथा और चौथे का 8वां से रिलेट किया है, तो 8वां टर्म क्या हो जाएगा ए प्लस 7d, इसका एडिश कितना बजा 24, तो यहाँ 24 लिख देंगे। यहाँ से क्या निकल जाएगा, इसको 2a प्लस 10d इक्वल टू 24 हो जाएगा, यानी कि a प्लस 5d, दो से दोनों तरफ डिवाइड कर रहे थे, a प्लस 5d 12 हो जाएगा। एक ये रिलेशन निकल गया मेरा। दूसरा रिलेशन निकल क्या जाएगा, पता है कि 6th and 10th टर्म का एडिशन, 6th टर्म क्या हो जाएगा a प्लस 5d, 10th टर्म हो जाएगा a प्लस 9d, ये है 44।
तो इससे क्या निकल जाएगा, 2a प्लस 14d इक्वल टू 44। तो a प्लस 7d इक्वल टू 2 से फिर डिवाइड करेंगे 22। तो इस ये b में हो गया, ये b। अब इसको a वाला रिलेशन जो उसको घटा देते हैं, a प्लस 5d इक्वल टू 12 है, ये माइनस कर देते हैं। तो क्या बच जाएगा, ये कट जाएगा, तो 2d इक्वल टू 10 हो जाएगा। दैट इम्प्लाइज d इक्वल टू 5। b इक्वल टू 5 हो गया। अब a का वैल्यू कैसे निकलेगा, a से ही a का वैल्यू निकाल लेते हैं। a से a बराबर क्या हो जाएगा, 12 माइनस 5d। इसका मतलब है कि a का वैल्यू क्या निकल जाएगा, a बराबर 12 माइनस 5d। इसका मतलब 12 माइनस 5 और d का वैल्यू निकालें 5, तो 5 यानी कि 12 माइनस 25 यानी माइनस 13 निकल जाएगा। तो a का वैल्यू तो निकल गया हमारा कितना, माइनस 13, और d है 5। तो इस तरह से निकल जाएगा। सीरीज क्या हो जाएगा, एपी सीरीज, रिक्वायर्ड सीरीज एपी क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा, माइनस 13 पहला टर्म। इसमें 5 जोड़ देंगे तो माइनस 8, 5 जोड़ देंगे तो माइनस 3। तो ये फर्स्ट 3 टर्म भी बोला है, तो ऐसे यही आंसर हो जाएगा। तो बच्चों उसी में 19वां या 19 क्वेश्चन है। Subba Rao started work in 1995 at an annual salary of 5,000 and received an increment of 200 each year. In which year did his income reach 7,000? तो 5,000 की सैलरी शुरू करता है, हर एक साल 2-2 साल 200 बढ़ते जाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, पहला साल तो 5,000 मिला, दूसरा साल के स्टार्टिंग में 5,200, इस तरह से बढ़ते बढ़ते जाता है। तो लास्ट टर्म मेरा कहता है 7,000 कब हो जाएगा, कितना, दूसरा साल में है। तो 7,000 के क्या करेंगे हम, 7,000 एनवा टर्म निकालने के लिए 5,000 प्लस, मान लीजिए एनवा साल में तो n माइनस 1 इंटू डी, डी है कितना 200, तो 200 बढ़ रहा है। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, ये घटा देते हैं यहाँ, तो सीधे 2,000 हो जाएगा, इक्वल टू 200 एंड माइनस 200। इसको यहाँ जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 2,200 बराबर 200 एन। तो एन का वैल्यू कितना निकल जाएगा, 2,200 बटा 200 बराबर 11, यानी कि 11वें साल में इनका सैलरी 11th ईयर हीज सैलरी विल बी 7,000।